वे तस्बीह तो सब है मगर इदराक नहीं, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। मरने से पहले जिंदगी को खूबसूरत बनाना निहायत जरूरी है। इसलिए कि जब जिंदगी अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बन करके गुजरेगी तो इंशाअल्लाह मौत भी अच्छी ही होगी। नेक अमल की तासीर ये है कि नेक अमल से बहारें आती हैं, चैन और सुकून मयस्सर आता है, समाज, सोसाइटी, मुआशरे के अंदर अमनो अमान बरकरार रहता है। और गुनाह की तासीर यह है कि उससे बर्बादी आती है, चैन और सुकून गारत होता है और मुआशरे के अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी दिखाई देती है। तो जिसने बनाया वो खुद फरमाता है कि मर्द हो या औरत, मगर उसके लिए शर्त यह है कि उसके सीने में ईमान का नूर जगमगाता हो और वो नेक अमल कर ले तो हम उसे खुशगवार और बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। कहने का मकसद ये है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी गुजर रही है, जैसे चाहो वैसे गुजार लो। लेकिन जो अक्ल सलीम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है उसका तकाजा यह है कि जिसने बनाया है उसका बनकर के गुजारी जा रही है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी से किसी को परेशानी भी नहीं होगी, खैर और खूबी के साथ में गुजरेगी, इत्मीनान और सुकून के साथ में गुजरेगी और इंशाअल्लाह मौत आएगी तो मौत भी काबिल रश्क ही आएगी। इसलिए कि इंसान दुनिया में बहुत सौ के साथ रहता है, बीवी के साथ भी रहता है, बच्चों के साथ भी रहता है, यार दोस्तों के साथ भी रहता है, माँ बाप के साथ भी रहता है, रिश्तेदारों के साथ भी रहता है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि सबसे तवील और मुतवातिर और मुसलसल सोहबत जो इंसान की रहती है वो उसके साथ में मौजूद दो फरिश्तों के साथ में सबसे लंबी सोहबत, सबसे लंबी संगत और सबसे ज्यादा साथ जो रहता है वो दो फरिश्तों के साथ रहता है जिन्हें कुरान ने किरामन कातिबीन कहा है, जो हमारे अमाल लिखने पर मुकर्रर किए गए। हदीस शरीफ में आता है कि जब मलकुल मौत किसी बंदे की रूह निकालने के लिए आते हैं तो ये दोनों फरिश्ते कहते हैं अभी ठहर जाओ, हम मरने वाले के ताल्लुक से एक तबसरा पेश करना चाहते हैं, जिसे कह लीजिए सरसरी रिपोर्ट। तो मलकुल मौत कहते हैं कि बताइए क्या रिपोर्ट। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं इन्ना हाजा काना लना अखन व साहिबन हानल यौम अल फिराक, और आज जुदाई का दिन आ गया, बिछड़ने का दिन आ गया। ईमान वाले के बारे में कहते हैं ये किरामन कातिबीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से इसे जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी रजा अता फरमाए और अल्लाह ताला इसे जन्नत में ठिकाना अता फरमाए। ये कौन कह रहे हैं? ये वो फरिश्ते जो दो हमारे साथ में हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, जो हमारे अमाल लिख रहे हैं। वो मलकुल मौत से कहते हैं कि बड़ा अच्छा साथ रहा, परेशान नहीं किया, इसलिए कि हमारी जो ग़िज़ा है वो अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की किबरियाई बयान करना है,
तो इसने हमें गुनाहों में इतना उलझा करके नहीं रखा कि हम अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द बयान करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर न हो सके। जो इसकी ग़िज़ा थी वही हमारी भी ग़िज़ा थी। ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता था, अल्लाह की हम्द बयान करता था, और यही हमारी भी ग़िज़ा है। हम भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान। तो बड़ा अच्छा साथ रहा इससे, थकाया नहीं। और अल्लाह ना करे उन्हें थका दिया तो वो सरसरी रिपोर्ट बदल भी सकती। जब रिपोर्ट अच्छी होती है तो मलकुल मौत कहते हैं उखरुज अय्युहर रूह तय्यब, ए पाकीज़ा रूह अब अपने बदन से निकल आ, इसलिए कि सारी जिंदगी में तूने इससे बेहतर दिन नहीं देखा होगा जो आज दिन तुझे अपनी जिंदगी में मयस्सर आ गया। सुभान अल्लाह। रूह पाकीज़ा हो जाए तो इस्तिक़बाल भी अच्छा ही होता है। मिशकात शरीफ की हदीस में आता है कि जब बंदा मोमिन को कब्र में लिटाला जाता है और मुनकर नकीर दो फरिश्ते जब उसे उठा करके बिठाते हैं कब्र के सवालात करने के लिए, तो आक़ाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा नमाजी होता है तो वहां पर फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों ठहर जाओ, सूरज गुरूब हो रहा है, मैंने असर की नमाज अदा नहीं की है, पहले असर की नमाज। नमाजी था, आदत बन गई, 5 वक्त नमाजी, आज कब्र में लेटा है। मुनकर नकीर ने सवालात कब्र के लिए बेदार किया, उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उठा है तो मुस्तफा फरमाते हैं कि उसको सूरज डूबता हुआ महसूस होता है, और वो मुनकर नकीर से कहता है थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, असर का वक्त जा रहा है, मैं पहले असर की नमाज अदा कर लूं। मुनकर नकीर कहते हैं वो दुनिया तू पीछे छोड़ आया जो दारुल अमल थी, ये दारुल जज़ा है। नमाजें पढ़ना दुनिया में तेरा काम था, अब उसकी बरकतें लूटना ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे करम पे जो था, अब उसकी सम्राट और उसकी बरकतें को अपनी कब्रों में अपनी आंखों से मुलाहज़ा। नमाज की ऐसी आदत बन गई कि आज कब्र में भी उठाया जा रहा है तो उसे नमाजी याद आ रही है। सुभान अल्लाह। तो ये सब किस पर मौकूफ है कि जो मर्द या जो औरत दुनिया में रह करके नेक अमल कर ले, साहिब ईमान हो, तो अल्लाह उसे दुनिया में भी खुशगवार जिंदगी अता फरमाता है, और बाद मरने के भी उसके लिए चैन और सुकून का इंतजाम मुहैया हो जाता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि मकसद तखलीक इतना वाज़ेह होना चाहिए कि अगर कोई भी पकड़ के पूछ ले कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, सवाल उसका बाद में खत्म हो, आप जवाब पहले दें कि हमारा पैदा होने का मकसद क्या हमारे पैदा होने का मकसद मकानात है? क्या हमारे पैदा होने का मकसद उम्दा ग़िज़ाएं हैं? क्या हमारे पैदा होने का मकसद अच्छे कपड़े पहनना है? अब आप कहोगे कपड़े तो आप भी पहने हुए हो, मकान तो आप भी बनवाते हो, सवारी तो सफर के लिए आप भी रखते हो। कहने का मकसद ये है कि मकान हमारे लिए होना चाहिए, मकान के लिए हमें वक्त नहीं होना चाहिए, ग़िज़ाएं हमारे लिए होना चाहिए, हमें ग़िज़ाओं के लिए वक्त नहीं होना चाहिए, पहनना ओढ़ना ये हमारे लिए होना चाहिए। इसी पहनने ओढ़ने में हमें उलझ के नहीं रह जाए। किताबों में आता है कि एक मर्तबा सहाबा इकराम की बारगाह में बाहर से कहीं एक रेशमी कपड़ा आ गया, बड़ा अच्छा उस पर नक्शो निगार, बड़ा मुलायम कपड़ा। तो सहाबा इकराम वो सहरा नशी, उन्होंने कहाँ देखा था ऐसा कपड़ा? लट्ठे का कपड़ा पहनने वाले कपड़ा देखा तो उसे बिचोरने लगे हाथों में, और एक दूसरे को दे देकर के कह रहे हैं देखो कपड़ा कितना अच्छा, मुलायम देखो कितना अच्छा, बेल बूटे देखो इस पे कितने अच्छे लगे हुए, नक्शो निगार देखो कैसे लगे हुए। हदीस में आता है कि मुस्तफा जाने रहमत वहीं पर मौजूद है, तशरीफ फरमा है। सहाबा इकराम बाहर से आने वाले कपड़े को देख रहे हैं, एक दूसरे के हाथों में बढ़ा रहे हैं कि कपड़ा कितना
कितना अच्छा है, नक्शो निगार कितने अच्छे हैं, बेल बूटे कितने अच्छे हैं। इसमें ये देखो कि मुलायमपन कितना है। मुस्तफा जाने रहमत ने जब सहाबा इकराम की ये हालत देखी तो इससे पहले कि सहाबा इकराम कपड़े की रंगीनी में उलझ करके रह जाते, मेरे आका ने बरजस्ता तंबीह फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, साद बिन मुआज जिनका इंतकाल हो चुका है, जन्नत में उन्हें मुंह पूछने के लिए, नाक पोंछने के लिए जो रुमाल अता किया गया है, वो रुमाल इस कपड़े से 1000 दर्जा बेहतर था। मकसद कि ये सब चीजें हैं हमारे लिए, मगर इसी में उलझ जाओ कि मॉडल सही नहीं आया मकान का, अब इसे तोड़ के फिर से बनाना है, फिटिंग सही नहीं हो पाई, अब दूसरा लाना, ये सी पसंद नहीं आ रही है सब्जी, वो सी वाली बना के लेके आओ। इससे तो ऐसा लग रहा है कि पैदा ही नहीं कामों के लिए। ये सब चीजें जरूरी हैं, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, मकान रहने के लिए चाहिए, गाड़ी सफर करने के लिए चाहिए, खाने खाने के लिए चाहिए, ये लेकिन ये तमाम चीजों के लिए हमें इस कदर वक्त हो जाना कि ना खुदा याद आए, ना रसूलुल्लाह याद आए, ना नमाज याद आए, ना रोजा याद आए, ना कब्र याद आए, ना हश्र याद आए, ना खुदा की अदालत याद आए, तो समझ लीजिएगा खसारा नुकसान ही। बाकी सब चीजें चलती रहे, खुदा भी याद रहे, रसूल भी याद रहे, कब्र भी याद रहे, हालांकि खुदा की अदालत भी याद रहे, तो सुभान अल्लाह, फिर ऐसा बंदा जो है वो दुनिया से अपना हिस्सा भी लेता है और आखिरत में अपना इंतजाम भी। ऐसे करके जिए, और ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि बनाने वाला खुद फरमाता है, इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ में आसानियां चाहता है। मुश्किलें तो हमने खड़ी करी। अभी रजब के महीने में रुद्रपुर था तो एक फोन पहुंचा मुफ्ती साजिद साहब हजरत, बोले हजरत क्या तबारक के लिए रोटियां जरूरी हैं? मैंने कहा नहीं जरूरी है। तो बोले नहीं, एक साथ झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रोटी जो तबारक के लिए मंगाई जाती है, कल कयामत के दिन जब सवा नेज़े पे सूरज होगा तो यही रोटी तो छतरी बनेगी। अफजाल भाई नहीं है दुकानदार, उनका फूल पहुंचा था, कह रहे थे मुझसे झगड़ गया, कह रहे ये छतरी यही रोटी तो बनेगी। दिन तो आसान था, एक मरतबा सूरह मुल्क पढ़ करके अपने मुर्दों को बख्श दो तो अल्लाह की रहमत कामिला से उम्मीद है कि ये सूरत मुर्दे को अज़ाब कब्र से बचाने वाली है। 40 और 41 की गिनती भी कोई जरूरी नहीं है, रोटी भी कोई जरूरी नहीं है, दीन आसान है, लेकिन सख्तियां तो हम पैदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद शारिफ खान साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत आसानी से, खड्डे पैदा मत करो ज्यादा। अल्लामा नसीम साहब की बड़ी अच्छी कार, हम चले गए और हम कह रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली को जाना है एक जगह पे, मोटरसाइकिल पे दो ही आप आएंगे, अपनी कार दे दो। तो बोले कार तो दे दूंगा, ज्यादा खड्डों में मत डालिए। मैंने कहा ठीक है दे दो, कार दे दी इन्होंने। तो कार तो इनकी, बेरहम हम बन गए, धड़ाधड़ गड्ढों में, धड़ाधड़ खड्डों में, अंचर पंचर सारे ढीले कर लाए। मुझे बताइए ये दोबारा कार दे देंगे? मेरी सूरत देखेंगे तो गुस्सा आ जाएगा कि हजरत कार दी थी, उधार दी थी, थोड़े से वक्त के लिए दी थी, काम चलाने के लिए दी थी, आपने तो इतने खड्डों में कार डाली कि सारे पंचर ही चले गए। अगर साहिबाने अक्लो फिक्र है तो हम कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह ने बड़ी साफ सुथरी जान अता फरमाई है, इसे ज्यादा खड्डों में मत डाला करो। झूठ बोलोगे ये खड्डों में पड़ेगी, गीबतें करोगे ये खड्डों में पड़ेगी, नमाज छोड़ोगे ये खड्डे में पड़ेगी, रमजान के महीने में सिगरेट पियोगे ये खड्डे में पड़ेगी, गुनाह करोगे ये खड्डे में पड़ेगी। इतनी साफ सुथरी जान अता फरमाई है कि माँ के पेट में था बच्चा तो वो गंदा खून इसके मुंह से नहीं पहुंचाया, बल्कि नाक के जरिए इंतजाम कर दिया ताकि मुंह भी साफ सुथरा रहे। इसलिए कैसे दुनिया में जाके कुरान की तिलावत भी करना है, मुस्तफा की नाम भी पढ़ना है, अपने मौला का नाम भी लेना है।
तो इतने खड्डों में डाल जाए, अंचर पंचर सब ढीले कर लो इसके। नहीं, ज्यादा ढीले हो जाएंगे तो फिर खतरा है, परेशानी होगी फिर बहुत। तो अच्छे रूट पे चलो। अच्छा रूट कौन सा है? सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम है वो, है सीधा रास्ता। 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, खाओ पियो, बल्कि फरमाता है व खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। ये उलमा बैठे हैं, कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया है, इंसान को छोड़कर जमीन में जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है वो सब हमारे फायदे के लिए बनाया है। अगर शौहर किचन में लाकर के छुरी रख दे तो किसके लिए बनाई है वो छुरी? सब्जियां काटे उससे, आलू छीले उससे, गोभी काटे, अल्लाह न करे उस छुरी को लेकर शौहर पे ही दौड़ जाए तो छुरी का इस्तेमाल बहुत बुरा हो गया। जिंदगी अल्लाह ने जो अता फरमाई है वो इसीलिए अता फरमाई है कि साहिबे ईमान हो, मुसलमान हो तो फिर नेक अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी बहारे रहेंगे, कब्र में भी इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून। और अपने नेक अमल का बदला दुनिया से चाहो। ये बहुत बड़ी परेशानी है कि मैंने ऐसा भला काम करा था और मुझे यार उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा यार। तो बेनिफिट के लिए करा था तो नहीं क्यों करा तुमने फिर कि 5 वक्त नमाजी हूँ मगर कहीं भी जा रहे हो तो लोग कुर्सी दे रहे हैं। अरे तो कुर्सी के लिए पढ़ ली 5 नमाजें तुमने, कि हज करके आ गया मगर कोई मुझे अल्लाह को तहर नहीं समझ रहा, तो कौन सी डिग्री लिया तुम हज करके आ गया? कोई भी इबादत हो, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, दुनिया वालों से उसका सिला मत मांगिए, इसलिए कि दुनिया अगर सिला देती है तो अपने ताकत के मुताबिक देती है, और जब कुदरत अता फरमाती है तो अपने शान के मुताबिक। तो दुनिया से सिला क्या मांगा? ये बैठे उलमा, इनसे पूछिए नेक अमल किसे कहते हैं, अमल साले किसे कहते हैं? अमल साले उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है। बस बात खत्म, किस्सा कहानी सब है। दुनिया वालों से हमें क्या मतलब कि 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, मगर दुनिया में फिर भी नहीं मान रही। दुनिया से मनवाने के लिए मत करो, नमाज पढ़ो तो खुदा को राजी करने के लिए, ज़कात दो तो खुदा को राजी करने के लिए, रोजा रखो तो खुदा को राजी करने के लिए, हज करो तो खुदा को राजी करने के लिए। हज भी करो तो ढोल नगाड़े बजवाने के लिए नहीं, बल्कि कुरान कहता है अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज करो या उम्रा करो अपने मौला की रजा के लिए। ये हो जाए सुभान अल्लाह, फिर वहां पर हमारी रंगीनियों के लिए बड़े बड़े और यहाँ पे थोड़ी उल जलूल गुजार लो, वहां रंगीन गुजार लो, मगर जिद है कि रंगीन यहीं गुजारना, यहाँ क्यों गुजारना चाहता? मर ही तो जाना है आखिरकार। मौत, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल याद आ गया, फरमाते मन दखलल कब्र बिला ज़ादिन फकअन्नमा रकबल बहरा बिला सफीनतिन। यारे गार मुस्तफा के वफादार मजार में लेटे हैं, साथ में अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो कब्र में बगैर नेक अमल के दाखिल हो गया वो गोया के समंदर में बगैर कश्ती बगैर नेक अमल लेके जाने वाले का अंजाम वहां पे फंसना है। लेकर के जाओ, अपना साथ में रखो, पूंजी पास में रखो, इसलिए कि मेरा भाई 2-3 ही पीढ़ियां याद रह पाती हैं, दादा तक मैं समझता हूँ मसला याद रहता है, फिर ऊपर के कहाँ याद है। जाने वाले, गुजर जाने वाले बड़ी खामोश जबान में, बड़ी दबी जबान में हमसे ये कह करके गुजर जाते हैं हमने अगले वालों को भुला दिया था, तुम हमें भुला दोगे, आने वाली नस्लें तुम्हें भी भूल जाएंगी। तो अपनी थैली में कुछ लेकर के है ना, अपने पास में होगा तो बढ़िया रहेगा। क्या लेके जाओ, उसे हमारे इमाम ने बताया, आला हजरत ने क्या फरमाया, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग।
मुस्तफा जाने रहमत के इश्क मोहब्बत का दाग अपने सीने में लगा लो तो इंशाअल्लाह कब्र की जितनी तारीकी और अंधेरी है इश्क मुस्तफा के दाग से इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर हो ही जाएगी। समझ में आ रही है? पंच वक्ता नमाज कोई बड़ा काम थोड़ी है, अलकस हो जाता है थोड़ा सा, कोई बड़ा काम नहीं। एक महीने के रोजे कोई बड़ा काम थोड़ी, मर्द हो या औरत। एक हदीस याद आई, ले औरत के लिए भी सुनो, हमारे तुम्हारे लिए तो जन्नत के लिए बहुत पापड़ बेलना है, औरतों के लिए तो बहुत ही आसान है। सुनो चार काम हुजूर फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिज़त फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ीला लहा उदखिलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'ति। सरकार फरमाते हैं औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। कितने वक्त? 5 वक्त। एक महीने के रोजे रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, शौहर की फर्मा बरदारी कर ले। कल क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे दाखिल हो। एक मर्तबा कुछ औरतें आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सवाब तो सारा का सारा मर्द ही समेट के ले गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया क्या हो गया? बोले ये मैदान जिहाद में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं और मुजाहिदों का सवाब इन्हें इतना ढेर सवाब मिल रहा है, हमें तो मिला नहीं ये सवाब, हम तो तलवार भी नहीं चला सकते, मैदान जिहाद में भी नहीं जा सकते। तो या रसूल अल्लाह कोई हमें ऐसा काम न बता दो कि हम वो करें तो ये मुजाहिदों वाला सवाब हमें भी मिल जाए। सुनो मेरे आका ने फरमाया मन मिन कुन्ना फी बैतिहा फइन्नहा तुदरिकु अमल मुजाहिदीन। तुम औरतों में से जो औरत अपने घर में बैठी रहेगी, बाहर ना निकले, पर्दे का एहतमाम करे, अपने शौहर के घर को लाजिम पकड़ी रहे, अल्लाह ताला उसे भी मुजाहिदों का दर्जा अता फरमाएगा। वो तलवारें चला के इतना सवाब पा रहे हैं और ये घर में खाली बैठे रहे उतना सवाब मिल रहा है। मगर कहाँ बैठी रहे, मियाँ गए काम के लिए चली मार्केट, और क्या ये मार्केट। साफ सुथरी बात यह है कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफ्त का मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली, फूटी कौड़ी नहीं है। सौदा तो सस्ता है, सौदा तो निहायत सस्ता है, बस थोड़े से एहतियात की जरूरत है। जन्नतें हमारी मुंतजिर हैं, ऐशो आराम हमारा मुंतजिर है, खुदा की रजा हमारी मुंतजिर है, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत हमारा इंतजार कर रही है। सौदा सस्ता है, बस एहतियात की जरूरत है। थोड़ा सा कुर्बान हो जाइए, और कुर्बानी दिए बगैर कहाँ मसला बन गया। थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देना ही पड़ेगी। दिल चाह रहा है गाली बक दूं तो याद करो हजरत मुआज से मेरे आका ने क्या फरमाया था, मुआज इस जबान की वजह से लोग जो हैं वो औंधे मुंह जहन्नम में फेंके जा रहे हैं। अब दिल तो चाह रहा है गाली दे दूं, मगर रोक लो कि यार कहीं औंधे मुंह में फेंक दिया जाऊं। सस्ता इतना है कि रंडी भी अगर नाच के आ रही है और अगर उसे कुत्ता मिल गया प्यासा तो अपने आंचल से चल बूढ़े टपकाती उस कुत्ते के मुंह में। मुस्तफा फरमाते हैं खुदा ने जन्नत दे दी, और सख्त मामला इतना है कि पहले की उम्मतों में एक औरत ने बिल्ली को बांध के रखा था, ना पानी दिया ना दाना दिया, बिल्ली मर गई, अल्लाह ने उठा के जहन्नम। और सख्त इतना कि बिल्ली को मार दिया जाए भूखा तो सस्ता भी बहुत है, महंगा भी। वो शेर मैंने पढ़ा 2 मिसरे, महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक नहीं, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर तस्बीह घुमा रहे हैं, धड़ाधड़ तस्बीह घूम रही है, तस्बीह घूम रही है, तस्बीह घूम रही है। कोई नया नमाजी आ गया तो उससे कह रहा है कहाँ चले आ रहा हो मुंह उठा के, तुम्हारे बाप ने पढ़ी है नमाज, ले तस्बीह। अपनी तस्बीह के चक्कर में दूसरे को देखो क्या क्या कह दिया, अपनी तस्बीह दिख गई, दूसरे का एहतराम नजर नहीं आया, एक मुस्लिम की इज्जत और आबरू नजर नहीं आई, अपनी तस्बीह के गुरूर में ज़बान से वो अल्फाज कह दिए कि खुदा को कितने नागवार कोई जान। तो अपनी उसमें नाज भी ना हो जाए, दूसरे की तहकीर भी ना हो जाए, खुद कितना भी कर लो
कितना भी कर लो। अरे यार ये उलमा बैठे इनसे पूछिए, ये ख्वाजा गरीब नवाज साबिर पाक निजामुद्दीन औलिया देवली अलाउद्दीन साबिर कजरी मखदूम अशरफ, ये सब कौन लोग थे? ये पूरी पूरी रात इबादत करके कहते थे माबदना का हक है इबादत, ए अल्लाह तेरी इबादत का जो हक है वो तो हमसे अदा मारफना का हक है, मारफना का है अल्लाह जो तुझे पहचानने का हक है, हम ऐसे कहां पहचान। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, पूरी पूरी रात इनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती थी, मगर सुबह होती थी तो कहते थे अल्लाह तेरी इबादत का जो हक है वो हमसे कहां हो पाएगा। ये पूरी रात जाकर कह रहे हैं कि मौला तेरी इबादत नहीं हो पाई, हम जुम्मा 8 दिन में दूसरों को कह रहे हैं तुम्हारे बाप ने पढ़ी है नमाज। इसे संभाल के रखो, ये ज्यादा चलेगी, इस पे हिसाब। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, कान, दिल, जुबान, हर एक से पूछा जाएगा कल क़यामत। तो ये चले तो बड़ी एहतियात से, ये सुने तो बड़ी एहतियात से, ये उठे तो बड़ी एहतियात से, ये चले तो बड़ी एहतियात से, ये धड़के तो बड़ी एहतियात से, इसलिए कि हर एक को पकड़। बहुत सस्ता भी आसान है ना, छोटी छोटी चीजों में जन्नतों में बसेरा है, बस थोड़े से एहतियात की जरूरत है, होशमंदी की जरूरत है, नरमी की जरूरत है, नेकी फैलाने की जरूरत है। नमाज पढ़ने तो जा ही रहे हैं, अगर पड़ोसी से ये कह दिया कि मेरे भाई तू भी चल नमाज पढ़, तो क्या दीन की तबलीग हो गई। सुभान अल्लाह, तबलीग दीन पे जो अजर और सवाब मुस्तफा ने बताया है, कोई ठिकाना है उसका? तो अपनी तो जाहिर है, तो पड़ोसी से भी कह दो भाई तुम भी चलो, इतना सा काम। मगर पड़ोसी से क्या कह दो, बल्कि और बुकराते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं तू ठौर मरेगा, गया मैं पढ़ लिया हूं, मैं अपना बना लूंगा हिसाब किताब, मरियो बेटे तुम। यानी भाई है, पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी के ऊपर हक है। जब उनसे सामान ले रहे हो, लेन देन कर रहे हो, उठना बैठना हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो ऐसा इंतजाम क्यों नहीं कर लेते कि दुनिया में भी पड़ोसी है, खुदा ने चाहा तो जन्नत में भी पड़ोसी, यहाँ भी साथ में है, अल्लाह ने चाहा तो वहां भी साथ में। थोड़ा सा दिल बड़ा करो, अपने भाई की भलाई चाहो, उसकी खैर चाहो, उसके लिए भी कुछ चाहो। इंशाअल्लाह जो दूसरों के लिए चाहता है अल्लाह सबसे पहले उसका भला हदीस शरीफ में आता है, जो अपने गैर मौजूद भाई के लिए दुआ करता है, यानी उसके सामने ना हो, कहीं हो, उसके लिए दुआ करे कि या अल्लाह उसे ये अता फरमा दे, तो एक फरिश्ता बराबर में होता है, कहता है अल्लाह तुझे भी ये अता फरमा। कौन कह रहा है? फरिश्ता, अल्लाह की नूरानी मखलूक। और अल्लाह अकबर, फरिश्ता जिससे गुनाह मुमकिन ही नहीं, वो मासूम मखलूक है, अल्लाह की नूरानी मखलूक है। ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के लिए उनकी गैर मौजूदगी में दुआ करो, जितनी दुआएं उनके लिए मांगोगे फरिश्ता उतनी ही दुआएं हमारे लिए भी। क्या आयत? मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत लेकिन ईमान वाला हो, वह मोमिन ईमान वाला हो। अल्लाह फरमाता फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे अच्छी भली खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। ये कर लो, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी। मौला तबारक व ताला इस थोड़े से खुतबे को मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सब अहबाब अहले सुन्नत को अमल की तौफीक बख्शे। हमारे अल्लामा इफ्तिखार कादरी साहब ने जिस हवाले से रोशनी डाली, जहन में होगा वो वालिदैन है ना, सबसे बड़ा फरमान तो यही मौजूद है। हुजूर फरमाते हुमा जन्नतों का बदार, यही जन्नत है तुम्हारी, यही दोज़ख। खुश है तो सुभान अल्लाह तुम्हारी जन्नत का इंतजाम होगा। नाराज हो गए, दिल दुखा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में खुदा उठा के जहन्नम में फेंक।
कद्र करो इनकी। हदीस शरीफ है, बारहा मुफ्ती साजिद साहब सुनाते हैं क्या इंसान जब दुनिया से चला गया तो जहां पे जिंदगी का एंड होगा वहीं से आखिरत की शुरू होगी। अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुफ्ती साजिद खुद हदीस रसूल पढ़ के बताते हैं, हाँ 3 चीजें हैं, 2 को छोड़ के तीसरी पे आ रहा हूं। 2 क्या है? सदका जारिया या ऐसा इल्म जिससे दुनिया फायदा उठाए, इसका सवाब बराबर पहुंच रहा है। आओ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या अपना कोई नेक बच्चा छोड़ जाए जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता रहे, अल्लाह ताला इस बच्चे की बरकत से उसकी कब्र को गुले गुलजार बना इंशाअल्लाह, है ना? क्योंकि जब खुद का बच्चा इतना होनहार हो, इतना काबिल हो, कुरान हकीम की सही तौर पे तिलावत करने वाला हो, और फिर बाप भी अपना हो, तो वो कितनी दिल की अता गहराइयों के साथ में तिलावत करेगा। कौन कौन से नुस्खे जो मुस्तफा ने बताए हैं कि अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए उनकी कब्रों पे ये पढ़ो, कौन कौन सी हदीस इनकी नजर से नहीं गुजरी होगी, सारी हदीसें ज़हनो दिमाग में गर्दिश कर रही होंगी। एक एक हदीस पे अमल करके जब ये वालिद की कब्र पे पहुंचेंगे, अल्लाहु अकबर। हमने पढ़ा कि हजरत मूसा का, हजरत ईसा का गुजर हुआ, अजाब हो रहा है, पलटे तो नूरानी तबाक लिए फरिश्ते हाजिर हैं। हजरत ईसा ने पूछा, ए मौला माजरा क्या है? तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, ईसा ये मरा था तो अपनी बीवी के पेट में बच्चा छोड़ के मरा था, आज पहली दफा मदरसे गया है। उसके उस्ताद ने बच्चे से कहा, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमानो रहीम कह रहा है, तो मेरी गैरत को गवारा नहीं कि जिसका बच्चा रहमानो रहीम होने की दुहाई दे, मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। इसलिए जब तुम गुजरे थे तब तक इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, पलटे हो बिस्मिल्लाह पढ़ी है मैंने नूर के तबाक। कद्र करो अपने वालिदैन की, है ना? अतंगियाया मत करो। वालिदैन पे तकरीर सुन सुन के बाद लोग कहते हैं, हजरत तकरीर तो तुम्हारी अपनी जगह पे, मगर ये तो बताओ अब्बा परेशान बहुत कर रहे हैं। मैंने क्या हुआ? बोले हम अब्बा से कह रहे हैं अब्बा बैठ जाओ, तो कह रहे हैं मैं तो खड़ा हूं। अब्बा पानी पी लो, तो बोले नहीं मैं तो फेंकूंगा। अब क्या करें? तो अब भी वही करो जो कुरान कहता है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दिमागी तवाज़ुन खो जाए, तुम्हें परेशान करने लगे, तुम बैठने के लिए कहो वो खड़े होने लगे, तुम खाने के लिए कहो वो प्लेट फेंक दे। दिमागी तवाज़ुन जिस वक्त डिसबैलेंस हो जाए तो उनसे उठ मत कहना, उनसे परेशान मत होना, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठा देना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये अल्लाह दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा है, इन पे रहम फरमा दे, इसलिए कि मेरे बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर बड़ा रहम। वही बात आ गई फिर से कि दीन सख्त नहीं है। तुमने तो यही समझा कि जब तक मुफ्ती साहब हमारे घर पे आके बाकायदा पंजाब से फातिहा ना पढ़े, हमारे अब्बा कहाँ बख्शे जा रहे? हमारे अब्बा तो अटके पड़े नहीं, अटके क्यों पड़े हैं? मुसलमान हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसे नहीं आता? सुभान अल्लाह किसे नहीं आता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह किसे नहीं आता होगा? ये छोटे छोटे से कलमे अपनी जबान पे जब भी याद आ जाए माँ बाप की, जब भी याद आ जाए अजीज़ व अक़ारिब की, 150 मरतबा पढ़ करके ये कह दिया करो, ये अल्लाह सवाब देने वाला तू है। अपनी रहमत कामिला से इन कलिमात की बरकत से मेरे माँ बाप की बख्शिश। बेटा बाप के लिए दुआ करता है तो बड़ी टूट के दुआ करता है। सुभान अल्लाह। तो आप भी करें, वालिदैन गुजर गए तो उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा के तुम्हारे वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान फरमा, है ना? छोटे छोटे से कलमात पढ़ते रहा करो, और कब्र वालों को याद रखो, उन्हें जल्दी भूल मत जाओ, इसलिए कि बहुत जल्द हम भी वहां पे पहुंचने वाले हैं। वही ठिकाना है, और हमने देखा है कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे रिश्ते हमारे मदफून हैं, माँ बाप की शक्ल में, भाई बहनों की शक्ल में, बहुत सारे अजीज़ व अक़ारिब की शक्ल में। एक जहान आबाद है, एक दुनिया आबाद है, पूरा का पूरा खानदान आबाद है। अभी हमारी चच्ची का इंतकाल हुआ, अभी 40वां हुआ कुछ दिनों पहले, तो मैं कब्रिस्तान में जब गया तो मैंने देखा कि थोड़ी सी जगह में हमारा एक खानदान समझ। आप देखें तो कहीं ताऊ लेटे हैं, कहीं दादी लेटी हैं, कहीं दादा लेटे हैं, कहीं बड़ी अम्मा लेटी हैं। ये सब कौन थे? इनसे
बातें भी हुआ करती थी, इनसे लेके खाना भी खाया करते थे, इनसे पैसे भी ले लिया करते थे। आज वो कब्र में लेटे हैं। अल्लामा इफ्तिखार ने भी बताया था, मल मश्शितो फी कब्रिही इल्ला कल गरीक़िल मुतगब्बिस, कब्र में लेट के फरियाद कर रहे हैं, भेजो हमें, भेजो हमें। इसलिए कि तुम्हारे लिए भी ये दिन जल्द आने वाला है कि तुम भी कब्र में लेट के कहोगे, भेजो हमारे लिए कुछ। फातिहा का इंतजार जुमरात के लिए क्यों करते हो कि जुमरात आएगी तो फातिहा होगी? अगर चाय भी आए तो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह मैंने जो पढ़ा इसका सवाब मेरे मुंह में। चाय भी आए तो फातिहा पढ़ो, पानी पियो फातिहा पढ़ो, जब जब खाना सामने आए फातिहा पढ़ो। फातिहा के लिए कोई पंजाब की जरूरी नहीं है कि 10-20 सूरतें पढ़ी जाए, जो कलिमात याद आए पढ़ो और कहो मौला तेरा शुक्र है तूने ये नेमतें सामने भेजी, लेकिन हमारे कुछ अजीज कब्रों में बैठे हुए हैं, जो मैंने पढ़ा इसका सवाब हमारे अजीज मुर्दों को इसाले सवाब है ना। तो वो अपनी कब्र में लेटे फरियादी हैं, फरियाद कर रहे हैं, आपकी दुआओं के मुल्तजी हैं, उनके लिए दुआए खैर करते रहा करो। कब्रिस्तान से गुजरो तो कुछ कलिमात पढ़ करके उन्हें बख्श दिया करो, इसलिए कि कुरान कहता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान से ही चुकाया जाता है। आज कब्र में लेटे मुर्दों पे एहसान करोगे तो इंशाअल्लाह बाद वाली नस्लें जब हम कब्र में लेटे होंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, मौला ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।